अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे साथ बोलो, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो ना दिखने वाली चीजें, ठीक है, आशा की हुई चीजें। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति अपने जीवन में कहता है कि मैं एक बड़ा प्रचारक बनूंगा या मैं खुदा की सेवा करूंगा। वो अभी सेवा कर नहीं रहा है, लेकिन उसके मन में निश्चय है कि वो आने वाले समय में परमेश्वर की सेवा करेगा। उसको आस है, उसको आशा है कि वो गिरेगा नहीं। उसको आस है कि उसका परिवार स्वस्थ रहेगा। उसको आस है कि परमेश्वर उसके द्वारा काम करेंगे। वो अभी आप तक पहुंचा नहीं है, लेकिन वो है। जैसे मान लीजिए किसी ने प्रार्थना करी, एक व्यक्ति बीमार है और वो बीमारी से चंगा होना चाहता है। आप प्रार्थना कर रहे हैं और आप देखते हैं इमीडिएट वहां पे वो चंगा नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं कि कई बार एक जगह मौके पर प्रभु यीशु मसीह जी ने पतरस की सांस को हाथ लगाया और उसका ज्वर उतर गया। लेकिन हम लोग इस जगह पर जहां पर है, हम ये देखते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक तो इंस्टेंट हीलिंग होती है बिल्कुल मौके पे, लेकिन एक धीरे धीरे स्पॉन्टेनियस हीलिंग होती है। वो जो स्पॉन्टेनियस हीलिंग है, जो धीरे धीरे होने वाली चीजें हमारे पास आती हैं। जैसे एक व्यक्ति घर के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो 1 साल प्रार्थना करता रहता है, लेकिन उसको आस है कि उसका घर ऑलरेडी परमेश्वर की तरफ से दिया जा चुका है। तो एक समय आएगा, बाइबल में लिखा, एक समय निश्चित किया गया है जब सारी चीजें मिलकर आपके लिए क्या करेंगी, उस घर को बना देंगी। तब कोई रुकावट नहीं आएगी। यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। यानी जो आशा की हुई वस्तुएं हैं, जो आपने प्रार्थना में मांगी है, वो और अनदेखी चीजों का प्रमाण, यानी जो चीजें दिखती नहीं है उसका सबूत, वो विश्वास होता है। कितनी कॉम्प्लिकेटेड है भाई। हम तो विश्वास सोच रहे थे सिंपल सी बात होती है, लेकिन ये तो आत्मिक बात है। हमें तो पता ही नहीं था कि विश्वास का मतलब इतना गहरा होता है। पता था क्या? पहली बात, हम विश्वासी हैं। हम विश्वासी हैं तो इसका मतलब यह है कि हम जो प्रार्थना करते हैं वो एक दिन हमें मिलेगा, वो स्वर्ग से आ रहा है, ऐसा भरोसा। और जब वो आ जाएगा तो हमें पता लगेगा कि हाँ, परमेश्वर ने ये काम कर दिया है। हालेलुया। अब इस बात को समझने की जरूरत है। एक विश्वास जो है वो ना दिखने वाले संसार में काम करता है, ना दिखने वाले संसार में काम करता है और दिखने वाले संसार में रिजल्ट लेके आता है। हालेलुया। मैंने आपको क्या कहा, थोड़ी बात गहरी भी होगी, लेकिन ये अच्छी बात है, आपको सीखनी भी है। भी आप जब प्रार्थना करते हैं, सिर्फ आपका प्रार्थना ऐसी बोलना बेकार नहीं है, बल्कि उसका एक प्रभाव है। जब आप अन्य भाषा में कोई बात करते हैं, उसका एक प्रभाव है। जब आप किसी को आशीष देते हैं, उसका एक प्रभाव है। जब आप किसी को कहते हैं कि तेरा काम परमेश्वर बना देगा, उसका एक प्रभाव है। वो प्रभाव रहित नहीं है। परमेश्वर का वचन कोई भी प्रभाव रहित नहीं होता है। अब क्या है, एक विश्वासी होने के नाते आपके पास शरीर है और आप यहां पर बैठ के आस करते हैं, विश्वास करते हैं, और आपका जो काम है वो ना दिखने वाले संसार में शुरू हो जाता है। अब ना दिखने वाला संसार जो है उसकी गवाही को ही नहीं देता, और इसी पर सबको समझ में नहीं आता कि ये क्या बातें करते हैं। हालेलुया हालेलुया करते रहते, क्या है ये हालेलुया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कहते हैं कि स्वर्गदूत आने वाला, कहां है स्वर्गदूत, मुझे भी दिखाओ। ये कहते हैं कि परमेश्वर का रूह यहां पर है, कहां है उसका रूह। उसका प्रमाण कैसे मिलता है? जो हम लोगों ने प्रार्थना की है वो इस संसार में जब पूरी हो जाती है तो वो प्रमाणित हो जाता है कि हमारा विश्वास पक्का है। हालेलुया। बहुत सारे मुझे लोग पूछते हैं
इतने लोग मसीह बन गए। मैं कहता हूं जी 50 लाख बन गए पंजाब में, हल्ला मचा हुआ है पंजाब में, 50 लाख बन गए, 50 वही कैसे बन गए? उस पर कोई कंसंट्रेशन नहीं करना, उस पावर के बारे में कोई नहीं सोच रहा। पंजाब के अंदर जब नशे का दौर था, तब माएं रो रो के कहती थी, हे रब तू किथे है कि तू सानू बचा नहीं सकता? घुटने टेकती थी खुदा के आगे। उनके बच्चे को इंजेक्शन लगा रहा था, चिट्टे का इंजेक्शन लगा रहा था, हीरोइन पी रहे थे वो लोग, अलग अलग तरह के मेडिकल नशों की भरमार हो गई थी, हर केमिस्ट की दुकान पे बिक रहा था और सब आंखें बंद करके चल रहे थे, नहीं मिल रहा नशा, नहीं मिल रहा। लेकिन गली गली में पंजाब में नशा था। उस समय लोग कह रहे थे, हे मेरे परमेश्वर तू कहां है? और फिर उसने उसकी गुहार को सुना। और आज उन इलाकों में जहां पर बहुत ज्यादा नशे की भरमार थी, अब वहां मसीहों की भरमार है। बोली आमीन, ताली बजा दीजिए। अब जागती कलीसिया बनी है, सोती कलीसिया नहीं, खुदा की तारीफ के लिए। अब लोगों को फिर तकलीफ हो रही है। क्यों जी? जिन नशे वालों को आपने छोड़ दिया था, उनकी सेवा करने के लिए हमने बीड़ा उठा लिया, तो गलत क्या है? हालेलुया। सो बात पावर की हो रही है, बात सामर्थ की हो रही है। हालेलुया। जब आप जानेंगे तब आप मानेंगे, जब आप जानेंगे नहीं तो आप मानेंगे भी नहीं। इसीलिए शैतान है, ये मसीहों को पता है, दूसरे कहते है ही नहीं। हमें पता है कि संसार में गड़बड़ परमेश्वर नहीं फैला रहा, हमें पता है कि संसार में गड़बड़ कौन फैला रहा है। क्यों? क्योंकि हमें वो चीजों का ज्ञान है। हालेलुया, बोलो आमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम धीरे धीरे करके समझेंगे। आज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पता लगने वाली हैं। एंजेलोलॉजी पढ़ेंगे आज हम, स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ेंगे। आप जाने अनजाने में कहीं उनकी जद में तो नहीं आए, ये भी सुनेंगे। आपने कहीं उनको कभी महसूस तो नहीं किया, वो आपके इर्दा गिर्द तो नहीं है, कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी। जब वो आपके सामने आ रहा है, आपको आपकी इंद्रियां जो है उसको महसूस कर रही है, आपको लग रहा है दुष्ट आत्मा है, कहीं आप गलती तो नहीं कर देते। आज हम इस पे भी स्टडी करने वाले हैं, बोलो आमीन। तो सबसे पहले जो राज्य का गवर्नर है, कौन है राज्य का गवर्नर? कौन है राज्य का गवर्नर? पवित्र आत्मा। अरे यार, सोती कलीसिया नहीं, ऊंची आवाज में बोला करो। पवित्र आत्मा जी कौन है? पवित्र आत्मा जी राज्य के गवर्नर है। बादशाह यहोवा है और राजा यीशु मसीह जी हैं। वो गवर्नर हमारे अंदर से काम करता है और उसका एक काम है कि इस संसार को स्वर्ग जैसा बना देना है। पवित्र आत्मा का काम आपके अंदर रह के गड़बड़ी पैदा करना नहीं है। पवित्र आत्मा जी का काम यह नहीं है कि आप बाल खंडालो, लिटते फिरो इधर से उधर, उधर से इधर और फिर बीच में रोल करते रहो। नहीं, पवित्र आत्मा जी का काम यह नहीं है। प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी यह है कि ये जो धरती है वो स्वर्ग बन जाए, यानी परमेश्वर की इच्छा को इस धरती पर पूरा करना पवित्र आत्मा जी का काम है, ना कि आपका एंटरटेनमेंट करना। आराधना के दौरान लग रहे हैं 2 मिनट म्यूजिक स्लो होगा, आप भी स्लो हो गए। ये आपका रूह है, खुदा का रूह नहीं है। खुदा का रूह जो है वो जब आपसे बातें करने लगता तब आपको अलौकिक दर्शन होते हैं। वो एक दरवाजा है जिससे आप स्वर्ग के परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं। जब आपका मन कहे कि हां मेरे प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, जब आपका मन कहने लगे आई एम इन लव विद यू, डीप इन लव विद यू लॉर्ड, और वो फीलिंग अंदर से जागने लगे, तो समझिए पवित्र आत्मा का काम स्टार्ट हो गया आपके अंदर।
सिर्फ आप प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं और घर जा रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप नाम लेंगे और वो अंदर से निकलेगा, और वो जो नाम है वो हमेशा के लिए आपको बदल के रख देगा। तब पवित्र आत्मा जी का काम आपके अंदर शुरू हो गया है। हालेलुया। कई बार लोग डिफरेंस नहीं कर पाते कि ये पवित्र आत्मा जी का काम है या किसी स्वर्गदूत का काम है। हम इसके बारे में भी आज बात करेंगे फटाफट। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जी कौन है? मेरे साथ बोलो, वो इस राज्य के गवर्नर है, जिनका काम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाना है। अगर आप उसके आड़े आए, मान लो एक घर के अंदर एक व्यक्ति मसीह का हो गया, वो यीशु यीशु कर रहा है, सारे उसके इर्दा गिर्द जो लोग हैं वो एका कर लेंगे, वो इकट्ठे हो जाएंगे और वो एक का विरोध करेंगे, एक को मारेंगे, गालियां देंगे, तू क्यों यीशु यीशु कर रहा है? वो कहता, पहले जब मैं तुम्हारी पार्टी में था तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी, तुम धार्मिक स्थान पे नहीं जा रहे थे, तुम प्रार्थना नहीं कर रहे थे, तुम सिर्फ कंसंट्रेशन खाने पे कर रहे थे, तो अच्छा था। लेकिन जैसे ही मैं प्रभु यीशु मसीह की उस सामर्थ्य में भरकर प्रार्थना करने लगा, तेरे को तकलीफ होने लगी। असल में तकलीफ उसको नहीं हो रही, कोई है जो पीछे है जिसको तकलीफ हो रही है। हालेलुया। अब जंग है, ये बात को समझना, ये जंग है। एक व्यक्ति जो मसीह में है और एक व्यक्ति जो नहीं है। वो व्यक्ति, कई मैंने देखे हैं बड़े अच्छे हैं, वो कहते हैं ठीक है प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं, आपकी श्रद्धा है, आप मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा है वो बात। लेकिन जब कोई कहता विरोध में आता है, और क्यों, ये उसको भी नहीं पता होता ये विरोध क्यों कर रहा है, ये भी आत्मिक जंग है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जी के बारे में पढ़ते हैं, पढ़िए जरा यूहन्ना 14 अध्याय 25 और 26 आयत। यूहन्ना 14 अध्याय 25 और 26 आयत। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। अब प्रभु यीशु मसीह का वायदा करके गए, वो ये कहते हैं कि मैं जा रहा हूं और जब मैं जाऊंगा स्वर्ग से आत्मा को भेजूंगा। अब वो आएगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। मेरे साथ बोलो, क्या करेगा? वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें वो बातें स्मरण कराएगा, याद करवाएगा जो मैंने तुमसे कही थी। इसका मतलब है कि जब प्रभु यीशु मसीह जी की जो बातें हैं हम भूल भी जाते हैं, हम शॉर्ट मेमोरी हैं। आधी बातें प्रभु यीशु मसीह जी की हमें याद है, आधी बातें याद नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा जी का जो काम है वो क्या करना है? आपको प्रभु की बातें याद करवाना है। मेरे साथ बोलो, किसकी बातें याद करवाना है? प्रभु की बातें। तो इट्स ऑल अबाउट जीसस क्राइस्ट। ये सब कुछ हमारे राजा जी के बारे में है। पवित्र आत्मा जी का जो कार्य है वो इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह जी को ग्लोरीफाई करना है, महिमा देना है। कई बार लोग पवित्र आत्मा जी की पूजा करने लगते हैं। बहुत सारे लोग जब उनकी जद में आते हैं, उनको महसूस करते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं, वो उनकी पूजा करने लगते हैं कि आप ही हैं। लेकिन उसी वक्त परमेश्वर का रूह आपको कहेगा, नहीं, इट्स ऑल अबाउट जीसस। ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जी के बारे में। अगर आपके मन के अंदर प्रभु यीशु मसीह जी के प्यार की तीव्र इच्छा है, आप अंदर से भरे हुए हैं, उसके प्यार से उमड़ रहा है प्यार, तो इसका मतलब है कि वो सहायक आपकी सहायता कर रहा है ताकि आप प्रभु यीशु मसीह जी के बारे में जान सकें।
हालेलुया। व्हाट इज स्पेशल अबाउट जीसस? प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है वो बातों में नहीं है। मेरे साथ बोलो, प्रभु यीशु मसीह जी का राज्य बातों में नहीं है बल्कि सामर्थ्य में है। वो बदल के रख देता है। मैं हर एक को कहता हूं, अगर आपको कोई खुदा की सामर्थ्य पर डाउट है ना, आप माइक लेके किसी चर्च के बाहर खड़े हो जाइए और लाइव चलाइए, बता खुदा ने तेरी जिंदगी में क्या किया, और हिम्मत रखना चलाने की। जब वो बताएगा ना कि मेरे घर में क्या समस्याएं थी, क्या प्रॉब्लम्स थी, तो उसको लाइव चलाने की कोशिश करना। उन तक कोई अप्रोच नहीं कर रहा, गवाहों के पास कोई नहीं जा रहा, क्योंकि जैसे ही गवाहों के पास जाएंगे 15 और आ जाएंगे, 1 लाख और बदल जाएंगे। अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। इसलिए गवाही को दिखाया नहीं जाता, सिर्फ मसीह चैनलों पर दिखा रहे हैं। और जो जो उसके पास जाता है वो पवित्र आत्मा जी की जद में आ जाता है। अरे जब इसके साथ हो रहा था तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता? अब मेरे परिवार वालों को तो पता होगा ना, मेरे खानदान को तो पता होगा ना कि हम कैसे थे, कहां थे। सच बोल रहा है ये बंदा। मैंने देखा कि कई वीडियोस के नीचे मेरे पुराने दोस्त वो भी नीचे कमेंट कर रहे हैं, पुराने। अरे इसका नाम तो जितेंद्र स्टीफन था, ये तो सिख परिवार से था, ये तो खुद कन्वर्टेड है। उनको पता ही नहीं था, मैं किसी धर्म से संबंधित ही नहीं था, मैं तो कामरेड परिवार से था जो परमेश्वर को मानते ही नहीं। वो भी मेरे कमेंट कर रहे हैं, मैं इसको जानता हूं, इसका नाम ये था, ये तो। लेकिन कोई ये थोड़ी कह सकता है कि इसकी गवाही खराब थी। हालेलुया। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जो पावर परमेश्वर की सामर्थ है वो पवित्र आत्मा जी आपकी सहायता करेंगे ताकि आप प्रभु यीशु मसीह जी के बारे में लोगों को बता सके। बोलो आमीन। अब एंजेलोलॉजी पे जाते हैं, जिस पर ज्यादातर पेंटिकॉस्टल थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं करते। हमसे ज्यादा एंजल्स के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में कैथोलिक्स को पता है, मेथोडिस्ट चर्च वालों को पता है, हमें नहीं पता भी एंजल्स क्या होते हैं। पहली बात लिखो, स्वर्गदूत जो होते हैं वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं होते हैं। क्या होते हैं? देखा, जब प्रभु यीशु मसीह जी जंगल में थे तो स्वर्गदूत आए और उनकी सेवा कर रहे थे। तो स्वर्गदूत जो है वो क्या कर रहे हैं? कौन है? मेरे साथ बोलो, सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, एंजल्स। ठीक है। अब जैसे हमारे यहां प्रशासनिक व्यवस्था है, रैंक है, एक डीजीपी है, एक डीआईजी है, एक आईजी है, एक एसएसपी है, फिर नीचे जाके एसीपी है, फिर उसके बाद नीचे आप चले जाइए इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर के बाद एएसआई है, एएसआई के बाद सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर के बाद कांस्टेबल है, फिर हेड कांस्टेबल है। ये क्या होती है? रैंक होते हैं। ऐसे ही स्वर्ग में भी स्वर्गदूतों के रैंक है, आपको पता है? हालेलुया। किसने कहा हाँ मुझे पता है? कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? रैंक होते हैं क्या स्वर्ग में? होते हैं ना? हाँ होते हैं। तो उसको रैंक को समझने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? आपको यह पता लगेगा कि आपकी सहायता के लिए कौन है। कहीं यूहन्ना नबी की तरह ना हो। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि प्रकाशित वाक्य में कि यूहन्ना नबी जब जा रहे थे तो उन्होंने एक बहुत बड़े स्वर्गदूत को देखा और यूहन्ना नबी उसके आगे झुक गए और स्वर्गदूत कहते अरे उठ, क्योंकि वही मेमना आदर और महिमा के योग्य है। कल मान लो आपके सामने कोई आ जाए, आपको उसके दर्शन हो, आपको दिखे कि आपके लिए कौन सा स्वर्गदूत अलॉट हुआ है। पता है आपको कौन सा स्वर्गदूत है आपके लिए, आपकी मदद कौन करता है? आपको पता है, जैसे ही आप मसीह में आते हैं, आप सैल्वेशन, जैसे ही आपको उद्धार मिलता है, तभी आपके लिए एक स्वर्गदूत जो है परमेश्वर भेज देता है तुरंत।
अब आपको पता है नहीं, अगर आपको पता है नहीं तो आप उससे काम कैसे लेंगे? आप उससे काम, जैसे अब ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, एक दिन क्या हुआ कि जो ज्वाय था ये बहुत छोटा था, ये टब में गिर गया, इसका मुंह ऐसे था, टांगे बाहर थी, ऐसे ऐसे कर रहा था। स्वाति अलग बैठी है, मनप्रीत अलग बैठा है, मम्मी अलग बैठे हैं। अचानक ये जो छोटी बच्ची शिफा है, इसको परमेश्वर ने कुछ कहा होगा, ये भाग के गई है, कहां है, अपना खेल छोड़ के गई, देखी ज्वाय पानी के अंदर है, ये भाग कर गई और उसने कहा कि मम्मी ज्वाय ज्वाय, ये भाग कर आए, उन्होंने उसको पानी से निकाल दिया और ये रो रहे ज्वाय। लेकिन हमें भरोसा था कि कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि परमेश्वर का जो एक दूत है ना, वो क्या है, वो हमें चार्ज करता है कि हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना है। अब कई बार आप ये सोचोगे काश मैं वहां पर ना होता, और काश अगर मैं वहां पर होता, वो ये बाइबल में काश और ना ऐसी कोई बात नहीं है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का रूह आपको चलाएगा, परमेश्वर का रूह आपको भेजेगा। अब परमेश्वर का रूह जो है वो इंचार्ज है, वो खुद नहीं, वो इंचार्ज है, लेकिन वो स्वर्गदूतों की ड्यूटी लगाता है ताकि वो आपके इर्द गिर्द काम कर सके। चलिए अब बात करते हैं स्वर्ग के अंदर। जब लूसीफर जो स्वर्गदूत था उसने विद्रोह कर दिया, बाइबल में लिखा कि 1/3 स्वर्गदूत, कितने, 1/3 रह कितने गए, 0.5, यानी अगर 100 थे तो 75 ने परमेश्वर का विरोध कर दिया, 25 रह गए। अब स्वर्गदूत तो लाखों हैं, बाइबल में लिखा लाखों करोड़ों है, तो 1/3 स्वर्गदूत जो थे उन्होंने परमेश्वर का विद्रोह कर दिया। अब जब विद्रोह कर दिया तो परमेश्वर ने सिर्फ कितने स्वर्गदूतों को भेजा उसको ठिकाने लगाने के लिए, 1/3 को। किसको भेजा था, एक को, मेरे साथ बोलो, एक स्वर्गदूत को भेजा था ताकि 1/3 को स्वर्ग से निकाल दे। अरे आप तो गली मोहल्ला घर नहीं छोड़ते, उनको तो स्वर्ग से निकालना था, वहां पे भीषण लड़ाई भी हुई थी, लेकिन एक जो स्वर्गदूत था उसने क्या किया था, सबको निकाल दिया था। वो कौन था, हाँ जी, कौन स्वर्गदूत था, प्रधान स्वर्गदूत जिसको बोला जाता है माइकल, क्या बोलते हैं, वो योद्धा है। माइकल जो स्वर्गदूत है, मिकाइल जिसको हिंदी में बोला जाता है, मिकाइल जो स्वर्गदूत है वो कौन है, वो योद्धा है। हालेलुया। चलिए हम लोग एंजेलोलॉजी में चलते हैं। 9 तरह के स्वर्गदूत है, कितने तरह के, 9 तरह के हैं, 9 तरह के स्वर्गदूत हैं, हमें एक के बारे में नहीं पता। मैंने आपको क्या कहा, ये जरूरी क्यों है, मुझसे बार बार लोग पूछ रहे थे केड़ी पावर पीछे काम कर दी है, मैं दस रहा कि केड़ी पावर काम कर दी। लोग पूछ रहे हैं ना कौन सी पावर मसीहों के पीछे काम करती है, हम बता रहे हैं कौन सी पावर काम करती है। हालेलुया। पहला होता है हाई रो, मेरे साथ बोलो, सबसे पहले हायर रो। हायर रो का मतलब यह होता है कि सबसे आगे रहने वाले प्रधान स्वर्गदूत। बोलो प्रधान स्वर्गदूत। उसमें गैब्रियल है, जिब्राइल है, मिकाइल है, रफेल है, ये 3 स्वर्गदूत है। उसमें प्रधान स्वर्गदूत जो है उनका जो काम है वो बाइबल में लिखा, वो खुदा जैसे ही है, ही इज लाइक गॉड। मतलब उनका जो संदेश है, जैसे अब धरती पर जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी को पैदा होना था उससे पहले कौन सा स्वर्गदूत आया था, है, अरे डरते क्यों हो, बोलो, जिब्राइल आया था, गैब्रियल जिसको बोला जाता है ना, गैब्रियल यानी जिब्राइल स्वर्गदूत आया था। अब ये स्वर्गदूत आम नहीं है,
आम दिखने वाले स्वर्गदूत नहीं है, ये परमेश्वर के सामने आमने सामने है। मतलब जो जैसे अब सीएम का ओएसडी होता है ना, सीएम के ऑफिसर ऑन ड्यूटी होते हैं। अब सीएम ने, मैं आपको छोटी सी बात है, सीएम को जो भी कुछ करना है वो उनको बोलेगा, और उसने फोन किया तो सीएम ने फोन किया। तो इसका मतलब ये होता है कि जब एक जो प्रधान स्वर्गदूत है, जब वो संदेश लेकर आता है तो इसका बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। पहले हो गया हायर रो, दूसरा हो गया डोमिनियंस, अधिकार रखने वाले। मेरे साथ बोलो, डोमिनियंस, अधिकार रखने वाले स्वर्गदूत। तीसरा है चैरुबिम्स, बोलो मेरे साथ, बोलो चैरुबिम्स। चैरुबिम्स कैसे होते हैं? आराधना करने वाले, जिनकी, जैसे यूहन्ना नबी ने देखा कि उनकी काफी पंखों में काफी सारी आंखें थी, पूरे शरीर पर आंखें थी, वो उनके बहुत सारे पंख थे, वो उड़ रहे थे और वो परमेश्वर की महिमा गाते थे। चैरुबिम्स स्वर्गदूत वो होते हैं। हालेलुया। आगे है सेराफीम। सेराफीम जो स्वर्गदूत है ये भी आराधक होते हैं। सेराफीम जो स्वर्गदूत है वो आराधक होते हैं। जिस समय आप आराधना करते हैं, बाइबल में जब लिखा हुआ है कि आपके स्वर्गदूतों के संग मुझे आराधना करनी है, वो कौन से स्वर्गदूत होते हैं? सेराफीम स्वर्गदूत होते हैं। वो बड़े ही सुरीले ढंग से गाते हैं। मैं आपको कई बार बताता हूं, कई बार क्या होता है कि यहां पर भी आप आराधना में नोटिस करना, जब हम गा रहे होते हैं अचानक से एक स्वीट वॉइस आने लगती है। अचानक से मैं कई बार देखता हूं, अरे ये कौन गा रहा है यार, क्योंकि मेरी आवाज उस समय लो होती है, सैम बंद होता है, रमन की तो फीमेल वॉइस है, लेकिन कोई बीच में आवाज मिला के कोई गा देता है बीच में, कंट्रोल। जैसे अब ये बेटी है, क्या नाम है इसका, एंजेला, भूल गया ना, खुदा का वचन का टाइम है, बाकी दुनिया को भूल जाओ। ये जो एंजेला है इसने कभी भी ड्रम को सीखा नहीं है, लेकिन कम से कम 4-5 बार मैंने कहा अरे वाह यार क्या बजा, कैसे हो रहा है। मतलब गॉड, परमेश्वर का जो एक डोमिनेटिंग पावर है वो हमारे इर्द गिर्द रहता है। वो आराधना में आप खो जाते हैं, हमें खुद नहीं पता लगता कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहा है ये सब कुछ। लेकिन हमें पता है। अगर मैं आपको अपनी बातें बताने लगूं कि मैं ये देख रहा था कि जैसे ऐसे एक बहुत बड़ा पिलर था, वो पिलर ब्लास्ट हुआ, ऐसे पेड़ बन गया, और जब वो ऐसे खिला तो बहुत ज्यादा रोशनी निकली, और वो हमारे सामने रोशनी थी, और तुरंत मुझे ऐसा लग रहा था कि आत्मा, जैसे हम आत्मा में चले गए। मैं ये देख रहा था कि अचानक मैंने एक दहलीज को देखा। दहलीज, जैसे हम प्रार्थना कर रहे, ऐ मेरे बादशाह, जब हम ये बोल रहे थे, अचानक कोई दहलीज को पार कर रहा है और चर्च के अंदर आ रहा है। उसकी वो उसी वक्त रोंगटे खड़े हो गया, मैन ही इज हियर, वो यहीं पर है। ये पीछे की बातें हैं जो जब आप इसको समझेंगे। अभी ये कलीसिया उस लेवल पे है कि हमें अब आत्मिकता में बढ़ना है, शारीरिक बातों में कम होते जाना है, उस पावर को, जो पावर पीछे है, उसको समझना है। हालेलुया। ये हो कैसे रहा है? कैसे मैं जब यहां पर स्टेज पर खड़े होकर कहता था कि लाखों करोड़ों तक ये वचन जाएगा, वो राज्य का वचन जाएगा, तो लोग शायद सोचते होंगे भी पास्टर जी का फेथ अच्छा है, लेकिन मुझे पता था कि इट इज गोइंग टू हैपन, ये होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, और वो हो गया। हालेलुया। अभी लेकिन खुदा का रूह मुझे ये कह रहा था कि आज मुझे कह रहे थे कि ये शुरुआत है। मुझे खुदा का रूह कह रहे थे ये शुरुआत है, अब बहुत 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 बड़े लेवल पर और भी परमेश्वर के वचन को फैलाने की जिम्मेदारी इस कलीसिया को मिलने वाली है। तो ही सेड कि कम ऑन योर टोस, बोल रहे थे कि अपने घुटनों पे आ जाओ, जितना हो सके उतना नम्र रहना, क्योंकि जब ऊपर जाना है उसका फॉर्मूला क्या है?
उतना ही नीचे चले जाना है। हालेलुया। तो सराफीम की बात हो गई है। उसके बाद है एंजल्स, सिंपल स्वर्गदूत जिसको हम बोलते हैं। ये सारे के सारे हाई उसमें आते हैं कैटेगरी में, जिनको ऑफिसर लेवल कहा जाता है। चर्च मतलब ये स्वर्ग के अंदर सारे के सारे जो है वो ऊंची पदवी पर हैं। उसमें चेराबिम्स है, उसमें सेराफिम्स है, उसमें डोमिनेंट्स है, उसमें एंजल्स हैं। अब नीचे, उनके नीचे का जो दर्जा है, उसके नीचे का जो दर्जा है उसको लोअर बोलते हैं। उसके बाद में जो स्वर्गदूत आते हैं, पहला है प्रिंसिपैलिटीज। उसका मतलब ये होता है सिद्धांत लागू करना। बोलो प्रिंसिपैलिटीज। अधिकार रखने वाले, अधिकार रखने वाले स्वर्गदूत हैं, सिद्धांत सिखाने वाले स्वर्गदूत हैं। आगे है थ्रोन्स। स्वर्गदूतों का नाम है थ्रोन्स, मतलब तख्त। फिर आगे है आर्क एंजल्स। एक आर्च एंजल्स होते हैं, वो भी लो उसमें आते हैं। और वर्चूज एंड पावर्स, यानी ना दिखने वर्चूज, वर्चूज एंड पावर, यानी सामर्थ रखने वाले स्वर्गदूत भी है। अब आप मेरी बात को समझिए। इसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। दो तरह के स्वर्गदूत हैं। जो हायर रैंक के हैं वो मैंने आपको पहले लिखवाए, और उसके बाद लोअर रैंक के हैं जो आपको सिद्धांत मानना सिखाते हैं, जो अधिकार रखते हैं, जो आपके फेथ को बिल्डअप करते हैं। हालेलुया। चलो अब बात करते हैं कि क्या आपने कभी उन एंजल्स को कभी अपने इर्दा गिर्द महसूस किया है? क्या आपको पता लगा है? चलो हम 4 आपको इंडिकेशंस बताते हैं कि वो आपके इर्दा गिर्द होते हैं कि नहीं होते। पहली बात, अचानक जिस माहौल में आप हैं, जहां पर आप प्रार्थना कर रहे हैं, वहां पर एक अनजानी सी खुशबू आ जाती है, शारून के गुलाब की। शारून का गुलाब, कितने लोगों ने कभी इस खुशबू को महसूस किया? उसका स्रोत आपको नहीं पता लगेगा भी वो कहां से आ रही हैं, वो अदृश्य होंगी। लेकिन आपने देखो, गवाह बैठे हैं, वो आप देखेंगे कि अरे गुलाब की खुशबू आ रही है, लेकिन यहां तो गुलाब है ही नहीं। मेरा कजन था, जब मैंने उसको बताया कि ऐसे खुशबू आती है, तो उसके एक दिन वो घर के अंदर गया, मेरे ताया जी का जो बेटा बबलू, वो घर के अंदर गया, उसको खुशबू आ रही है। उसको डाउट हुआ ये किसी ने सेंट छिड़का है। वो भाग के गया, सेंट तो घर में है ही नहीं गुलाब वाला। फिर वो पड़ोसी के पास, पड़ोसी के घर में गया देखने के लिए, गमलों में गुलाब तो नहीं लगा हुआ, वहां पे भी नहीं है। वो मुझे बोल रहा, फिर मैं वापस आया और मुझे यकीन हो गया कि यहां पर कुछ डिवाइन हो रहा है। हमारे घर के अंदर ये आम चीजें होती थी या होती हैं। गुलाब की खुशबू अचानक फैलना, मतलब एंजल्स ने विजिट किया है, पहली बात। सेकंड बात, आपको कान में यहां पर टिकलिंग महसूस होगी, हवा जैसे महसूस होगी, हवा जैसे महसूस होगी। आप कहेंगे अरे ये क्या है? कितने लोगों को टिकलिंग हुई है? हालेलुया। अचानक बैठे बैठे। तीसरा, आपका जो ये कान है, ये अचानक ही गर्म हो जाएंगे, एक्स्ट्रा। आप आराम से बैठे, ठंड में बैठे हैं, सब कुछ बैठे हैं, आपके जो ईयर्स है वो आग निकलने लग जाती है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हालेलुया। एंजल्स आर विजिटिंग। परमेश्वर के जो दूत हैं वो हमारे इर्दा गिर्द होते हैं। चौथी बात, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हमारे जब ये कई बार हम कमजोर होते हैं, लेकिन हमें पावर महसूस होती है अपनी बॉडी में। रोंगटे अलग है, हमें पावर महसूस होती है अपने शरीर के अंदर। जैसे इन दिनों में फास्टिंग है, एक वक्त आपको डाउन लगता है, लेकिन जैसे ही खुदा का वचन बोलना है, ओ मैन, यू फिल विद द पावर,
आप अचानक पावर से भर जाओगे, आप बोलते रहोगे। जिस दिन ये इंटरव्यू था वो मैंने रात को 10 बजे, 9:30 10 बजे खाना खाया। मैं बोले जा रहा था, चुप नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद जब हम रूम में गए तब भी खुदा का आत्मा भरा है और मैं बोले जा रहा हूं। मैं मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन खुदा का रूह कहता बोल, अब बोल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब एक व्यक्ति को पावर महसूस होती है तब भी स्वर्गदूतों का काम होता है। हालेलुया। महसूस हुआ है आपको, मुझे पता है, लेकिन आपको पता नहीं था कि ऐसा होता है भी हमारे इर्द गिर्द ये सारी चीजें कैसे। अब स्वर्गदूतों का काम पता क्या होता है, इसको मैं आसानी से समझाता हूं आपको। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अगर इफ देयर इज वैक्यूम, अगर यहां पर हवा ना हो तो मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि हवा की वजह से आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। अब जो ना दिखने वाली ताकतें हैं वो हवा के द्वारा ट्रैवल करती हैं, हवा में ट्रैवल करती हैं। शैतान से भी पूछा अय्यूब की पुस्तक में, खुदा ने तू कहां से आया? कहता मैं घूमता फिरता हुआ आया हूं। वो कभी कहीं बैठा, कभी कहीं बैठा। तो ऐसे ही खुदा के जो स्वर्गदूत है वो भी इसी तरह से है, वो इधर उधर फैले हुए हैं। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति फेथ स्टेटमेंट यानी अंदर से विश्वास के द्वारा स्टेटमेंट देता है, वो उसके घर में आके कार्य कर देते हैं। वो आपके बच्चों का ध्यान रखते हैं, वो आपके चीजों का ध्यान रखते हैं, वो आपके परिवार का ध्यान रखते हैं, वो आपको समझाएंगे, बताएंगे कैसे क्या क्या करना है, आपको कहां जाना है, कहां नहीं जाना, सब आपको क्या है, मोटिवेट किया जाएगा। हालेलुया। इतनी गवाहियां हैं, अगर मैं यहां पर देना शुरू कर दूं ना तो शाम हो जाएगी। इतनी एनकाउंटर। एक बार तो मुझे याद है कि मेरे को वायलेंस सुनने का हो रहा था, सच में, दिस इज रियल मैन। वायलेंस सुनने का हो रहा था कि प्रभु आज मैं आपकी उपस्थिति में वायलेंस सुनूं। मुझे महसूस हुआ कि जैसे जब मेरी रूह यहां पर थी, मेरा शरीर यहां था, रूह चला गया और मैं एक स्वर्गदूत मुझे गोद में लेके बैठा था। मैं देख रहा हूं और वो वायलिन बजा रहा है और सच में धरती पर मेरे कानों में वायलिन बज रहा है। मेरा जो फेथ बिल्डअप था, मैं तभी सारी चीजें छोड़ के आया क्योंकि मैं फिजिकल संसार में ऐसी चीजें देखने लगा था। मेरा एनकाउंटर हो गया था आमने सामने। अब जैसे हम लोग वहां नोएडा में सो रहे थे मैं और जॉन बाहर, उस दिन लाइट नहीं थी तो हम लोग बाहर गद्दा लगा के सो गए। अचानक मैंने क्या देखा, 3 शैतान है ना, जो रूहें हैं, 2 इधर खड़ी है, 1 इधर खड़ी है, उनके हाथ में कुछ है और मैं सो रहा हूं। ये सच्ची बात है, आज इसको भ्रम मत समझना। इसके पीछे की क्या पावर है मैं आपको वो समझा रहा हूं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। वो आपस में बातें कर रहे हैं, अरे ये देख पड़े ऐसे बाहर, ये आसान शिकार है। उधर वाला खड़ा होकर अरे मत कर, ये खुदा के बंदे, यहां से चल, और वो वहां से चले गए। जैसे ही गए मेरी आंख खुल गई, मैं कहा अरे ये कौन था? आपस में बातें कर रहे थे, वो वहां से चला गया। मैं पागल हो रहा हूं क्या? मुझे लग रहा था कि मैं तो उस समय पत्रकार था, मंत्रियों के इंटरव्यू करता करता मुझे लग रहा था मैं पागल हो रहा हूं। मुझे लग रहा है मेरा कुछ ब्रेन अलग तरीके से काम करने लग रहा है। मैं गली में जा रहा हूं ऐसे, तो अचानक मैं देख रहा हूं 2 स्वर्गदूत ऊपर खड़े हैं, वो बात कर रहे हैं। तुझे पता है ये अभी परमेश्वर की उपस्थिति से उठ के आया है, खुदा इससे प्यार करता है। वो आपस में बात कर रहे हैं और मैं कहता हूं हाँ मुझे पता है, कर रहा है। लोग मुझे देख रहे हैं ये गली में किससे बात कर रहा है, लेकिन मुझे पता था कि मैं किससे बात कर रहा हूं। वो मेरे बारे में बात कर रहे थे, मुझे जवाब देना था। एक दिन ये पवित्र शास्त्र बाइबल में भी हुआ कि स्वर्ग से खुदा ने आवाज लगाई और औरों को सुनी नहीं। हालेलुया। बोलो, इससे विश्वास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? फेथ क्या है? ना दिखने वाले संसार में जो कुछ है उसका प्रमाण है इधर। हालेलुया।
थोड़ा सा आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो मेन स्वर्गदूतों के जो नाम है, उनका हम लोग नाम जो है वो थोड़ा सा याद रख लें, ठीक है। पहला है मिकाएल, मेरे साथ बोलो माइकल, बोलो मिकाएल, माइकल। दूसरा है जिब्राइल, मतलब गैब्रियल, बोलो गैब्रियल। तीसरा है रफायल, बोलो रफायल। चौथा है यूरील। पांचवा है हनायल। छठवां है जोसफल, देन जेडकी, रगुएल, रिमायल, जेरेमियल, ब्रेचिफ। नाम ही नहीं सुने कभी, लेकिन यही काम करते हैं खुदा के राज्य को बढ़ाने के लिए इस संसार के अंदर। अब ये जरूरी क्यों है जानना? क्योंकि जितना जानोगे उतना मानोगे, जितना जानोगे उतना मानोगे। हालेलुया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जब आप मंदिर का पुराना डिजाइन देखते हैं, जो परमेश्वर के मंदिर का जो पुराना डिजाइन था, जो सुलेमान ने बनाया था, उसमें जो परमेश्वर के संदूक का जो ढकना था, उसके ऊपर 2 करूब थे, है ना, जिनको हम बोलते करूब ऐसे हैं। वो कौन से स्वर्गदूत होते हैं? चेरुबीन। मेरे साथ बोलो चेरुबीन। करूब जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? चेरुबीन। वो क्या थे? सुलेमान ने मंदिर के अंदर जिस जगह परमेश्वर का संदूक रखा था, उसके ऊपर 2 बनाए थे। यानी इसका मतलब है कि खुदा को आमने सामने देखने वाले जो स्वर्गदूत है वो चेरुबीम भी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी एक बात कहते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो बात यह है, मान लीजिए आप एक गरीब व्यक्ति को गलत बोल रहे हैं, आप किसी कमजोर व्यक्ति को गलत बोलते हैं, आप किसी बच्चे को गलत बोलते हैं, तो होता क्या है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं कि इनके स्वर्गदूत परमेश्वर का मुंह रोज देखते हैं? वो ये क्या कह रहे हैं कि इनके स्वर्गदूत परमेश्वर का मुंह जो है वो रोज देखते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके जो बच्चे हैं और गरीब हैं, जो परेशान है, वो सभी के स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। अगर आपके स्वर्गदूत ने खुदा, अब आपका जो स्वर्गदूत है, इसको बात समझने की जरूरत है, वो वही बोलेगा जो आपको पता है। उसका कारण है पवित्र आत्मा क्या करते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा रहते हैं, और वो जो रेवलेशन, वो जो बात परमेश्वर की निकलती है, वो सिर्फ इंसानों तक आती है, वो स्वर्गदूतों तक नहीं आती है। दोबारा से समझाऊं, ये सर्कल है। देखो, जो परमेश्वर है, परमेश्वर के सामने प्रिंसिपल स्वर्गदूत है, उनके आगे दूसरे रैंक के स्वर्गदूत है, लेकिन जो परमेश्वर का रूह है वो परमेश्वर ही है। अब स्वर्गदूत जो आराधना कर रहे हैं, प्रिंसिपल स्वर्गदूत आराधना कर रहे हैं, जैसे होली होली होली, जो पवित्र पवित्र पवित्र, ना बदलने वाला परमेश्वर, ना बदलने वाला परमेश्वर, ये जो कह रहे हैं, उसका असली मीनिंग आपको कब पता लगेगा? जब पवित्र आत्मा आपको बताएंगे। इसमें बात यह है कि परमेश्वर का रूह और किसी से बात नहीं करता, वो सीधा परमेश्वर के पास से आपके अंदर बात करता है, और आपका जो स्वर्गदूत है उसको उतना ही ज्ञान होगा जितना आपको है। अब एक नौकर है, वो तो नौकर है, आपका जो नौकर है, अगर वो मालिक से ज्यादा चंट होएगा तो वो क्या नौकर होगा?
वो तो खुद ही मालिक बन जाएगा। इसीलिए बहुत सारे जो लोग अपने आप को आराधक कहते हैं, उनको परमेश्वर के रूह से भरने की जरूरत है। वचन को क्या करना है? अंदर लेना है, उसके रूह के द्वारा लेना। अब पवित्र आत्मा जी हमारे इर्दा गिर्द है, ये हमें कैसे पता लगता है? हालेलुया। सुनना चाहेंगे? 4 पॉइंट मैंने आपको बताए कि आपके इर्दा गिर्द स्वर्गदूत है, लेकिन पवित्र आत्मा आपके इर्दा गिर्द है, आपके अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं, इसको आप लोग कैसे जानोगे? चलिए, सबसे पहली बात है द लव ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर का प्यार उमड़ना, परमेश्वर के लिए प्यार उमड़ना। आपको पता है कि जिस समय मैं सेवकाई में आया, सबसे पहला काम जो मेरे जीवन में हुआ था वो परमेश्वर के प्यार का उमड़ना था। कैसे? मैं बताता हूं। मैं आराधना कर रहा हूं, रूम के अंदर प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे परमेश्वर। आप भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लेकिन वो है कौन आपको पता नहीं। अब मान लीजिए आपके अनुसार तो प्रभु यीशु मसीह जी के लंबे लंबे बाल है, सफेद रंग के कपड़े डाले हुए हैं, यहां पटुका बांधा हुआ है, जो स्वर्गदूत जो यूहन्ना ने देखा। आपको लगता है जब आपके सामने आएंगे आप पहचान लेंगे, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह जी के साथ रहे लोग, जब वो जी उठे तो उन्होंने भी उनको पहचाना नहीं। तो वो असल में कौन है? वो पवित्र आत्मा आपको बताते हैं। द लव ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर का रूह जो है वो आपको कायल करता है प्रभु यीशु मसीह के प्यार के लिए। जिस दिन मैं पहले दिन मतलब प्रार्थना कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक छोटा सा बच्चा बन गया हूं, और मेरे सामने एक व्यक्ति कीले ठोक रहा है, खुदा की वेदी पे खड़ा हूं, जैसे हम लोग ऐसे खड़े हैं ना रूबरू, मैं ऐसे खड़ा देख रहा हूं, मेरे सामने प्रभु यीशु मसीह को कीले ठोकी जा रही, तो उनका खून बह रहा है, उनको किसी ने पकड़ के यहां पर कांटे चुभो दिए, और मैं रो रहा हूं, ऊंचे रो रहा हूं, इसको छोड़ दो, इसने क्या किया, छोड़ दो इसको। नहीं रुक रहा, और मुझे परमेश्वर का रूह कह रहा ये तेरे लिए हुआ, ये तेरे गुनाहों के लिए हुआ। एंड आई स्टार्ट वीपिंग, मैं रोने, मेरा बुरा हाल हो गया। 5 दिन लगातार मैं रोता रहा, 5 दिन लगातार। मैं कहीं बाहर जाता, मैं जैसी ही आंखें बंद करता, मेरे आगे फिर वही सीन आता, और कोई मार रहा है, मैं रोता रोता, मैं 3 व्हीलर में चश्मा डाल के जाता, मुंह बांध के जाता कि मेरी आंखों को कोई सुन ना ले। जैसे ही मैं रात को सोने के लिए अपनी आंखें बंद करता, मुझे तुरंत प्रभु यीशु मसीह के बारे में दिखाई देता, अरे मेरे खातिर ये हुआ है, मेरी खातिर उसके पीठ कोड़े पड़े हैं, मांस निकाल लिया गया। फिर मैं बहुत रोया। आज भी जब मुझे याद आता है मेरा मन भर आता है। क्यों? क्योंकि उसका प्यार जो है वो कौन उमड़ता है? वो परमेश्वर का रूह आपके अंदर ले। अगर आपके अंदर खुदा का प्यार नहीं है, इसका मतलब परमेश्वर का जो रूह है वो आपके अंदर काम करना शुरू नहीं किया है। ये पहला पॉइंट है। जब आप अंदर आते हैं चर्च के अंदर, आपको पता होना चाहिए कि आप किसकी उपस्थिति में खड़े हैं और उसने आपके लिए क्या किया है। हालेलुया। सेकंड ऑफ ऑल, रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट अपॉन यू। दूसरा, अल्टीमेट पीस, असीम शांति इन द मिड ऑफ द स्टॉर्म। जब आप किसी भी समस्या के अंदर होंगे, बहुत सारी एनर्जीज इधर उधर आ रही होंगी, ये होने वाला, वो होने वाला, कोई कह रहा है ये होने वाला, और आप वहां पर अंदर बैठे हैं और कह रहे हैं आई नो नथिंग इज गोइंग टू हैपन, द कंट्रोलर इज विद मी। कंट्रोलर जो सारी सिचुएशन को करता है वो मेरे साथ है। प्रभु यीशु मसीह
बोट के अंदर सो रहे थे तूफान के अंदर। आप सो सकते हैं क्या? अगर आपके अंदर खुदा का रूह है आप सो सकते हैं। अब जैसे मैं बताता हूं, एक एग्जांपल बताता हूं। अभी जब हमें डॉक्टर्स ने उस ऑपरेशन के दौरान से पहले बुलाया, उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा हमें एक डोनर चाहिए, एक ब्लड निकालने वाला बंदा चाहिए जो मौके पर मौजूद हो, जब उसका ऑपरेशन हो, उनका ऑपरेशन हो, तभी खून निकाले और उसमें से सेल निकालकर हम देंगे। सारे अपने अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं, भाई खून चाहिए, भाई। मैं बेंच पे, मैंने अपना सोफे पे अपना तकिया लगाया और मैं सो रहा था। ये हो रहा है, वो हो रहा है। फोन किया हुआ था हमने, मुझे पता था कि कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, ऑन टाइम एवरीथिंग विल बी डन। और मैं आराम से सो रहा हूं। अब जैसे ही मेरी नींद खुलती है, मुझे फोन पे पता लगता है कि अरे अरेंज हो गया, पीटर का ही तो बी पॉजिटिव है, वो आके दे देगा जब देना होगा। तो ये मुझे बता रहे हैं, अरे हाँ यार। लेकिन इन द मिड ऑफ द स्टॉर्म सारे अपनी अपनी एनर्जी दौड़ा रहे हैं। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, लेकिन खुदा का रूह क्या बोल रहा है? टेंशन नहीं लेने का बॉस। वो पीस आपके अंदर मिड ऑफ द स्टॉर्म, अगर तूफान के समय भी आपके अंदर शांति होगी, वो पवित्र आत्मा है। बोलो आमीन, हालेलुया। कई लोग बोलेंगे अरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अरे रोंगटे तो तेरे जब हॉरर मूवी देखता तब भी खड़े हो जाते हैं। तब क्या परमेश्वर का रूह आ गया? ये छोटी बातें हैं, हम हाई लेवल की बातें कर रहे हैं। हालेलुया। अगला है अदर टंग्स। बोलो मेरे साथ, अन्य भाषा बोलना। अन्य भाषा बोलना। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये अन्य भाषा है क्या? ये राज्य की भाषा है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जो अन्य भाषा बोलता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। उसको दुनिया को नहीं पता कि ये क्या बोल रहा है। हम बाहर अन्य भाषा बोलेंगे, लोग हमें पागल कहेंगे। हम राज्य के अंदर बोलेंगे, लोग हमें आत्मिक कहेंगे। तो राज्य के अंदर, जब हम चर्च के अंदर है, तो हम अन्य भाषा का प्रयोग कर सकते हैं और बोल सकते हैं और उसमें प्रार्थना कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि क्या प्रार्थना हो रही है। रोमन्स 8 में लिखा है कि हमें नहीं पता कि क्या प्रार्थना करनी है, तो परमेश्वर का रूह आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। आपको नहीं समझ आएगा आप रो क्यों रहे हैं, आप अन्य भाषा बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन खुदा के रूह को पता है कि क्या प्रार्थना करनी है। अदर टंग्स। बोलो आमीन। चौथा जो है वो है फेथ। बोलो विश्वास। अब ये जो विश्वास है, जब परमेश्वर का रूह आपके इर्दा गिर्द होगा, वो अल्टीमेट होगा। अभी आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ आने वाला है, आपको ये पता है। ये विश्वास है। ये कब आएगा? जब परमेश्वर का रूह आपके अंदर काम करना शुरू कर देगा। बोलो आमीन। ये गवाही है कि जब भी मैं किसी भी पॉडकास्ट या इंटरव्यू में जाता हूं, उससे पहले मुझे लगता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा नालायक हूं। मुझे कुछ नहीं आता बाइबल का, सच में। एक आयत भी याद नहीं हो रही होती। मैं कहता, ये वो मुझसे ऐसे पूछेगा, मैं क्या बोलूंगा? मैं ऐसे मुंह देख रहा हूं, है खुदा ये क्या किया? जैसे बेटी का नाम भूल गया, सब कुछ भूल गया। लेकिन खुदा अपने वायदे के अनुसार कहते पहले तू खाली हो, मैं तब तुझे भरूंगा। तू अगर भरा हुआ है तो मैं तुझे भर के क्या करूंगा? तू मिक्स वेज बना देगा। पहले अपने आप को खाली करना है। हमारा जो विश्वास है वो दुनियावी चीजों के ऊपर लगा है। मैं ऐसे करूंगा ऐसे हो जाएगा, मैं ऐसे करूंगा वैसे हो जाएगा। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी एग्जांपल्स देते हैं। बड़े बड़े जो लोग हैं वो अपने लिए, आजकल तो आपको शायद पता भी ना हो, मैं आपको समझाता हूं। स्टेम सेल चल रहे हैं, स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स जो है एक बंदे के अंदर तब डिवेलप होते हैं जब वो पैदा होता है। सेल्स जो है उसके अंदर पैदा होते हैं, और वो क्या करता है, वो सक्षम है
किसी भी अंग को बनाने के लिए वो इतना बड़ा सेल होता है। तो आजकल लोग क्या करते हैं आपको पता भी नहीं है, दुनिया में हो रहा है, भारत में, पंजाब में, पटियाला में, सब जगह हो रहा है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके माता पिता वो स्टेम सेल निकाल लेते हैं और उसको प्रिजर्व करते हैं और एक जगह रख देते हैं, जिसको एक स्टेम सेल बैंक बोला जाता है। स्पेशल वहां पे ले जाके कर देते हैं। उनको लगता है कि जैसे अगर मान लीजिए अगर बुढ़ापे में, जवानी में मेरे बच्चे का कोई अंग फेल हो गया, वो सेल को दोबारा इंजेक्ट करेंगे और वो अंग बना देगा दोबारा। ये हो रहा है, लोग इतने तैयारियां कर रहे हैं, अंग जाएगा तो अंग मिल जाएगा, ये होगा वैसे हो जाएगा। लेकिन कोई रहमत पर भी, खुदा की जो रहमत है, जिंदगी लेके क्या करोगे जब जाना ही नरक में है। जिंदगी लेने का तो तब फायदा है ना जब रहना खुदा के साथ है। इस जिंदगी का अगर इस्तेमाल खुदा के लिए नहीं किया तो बाद की जिंदगी तकलीफ देने वाली है। जिंदा लोगों को ही परमेश्वर की तारीफ और परमेश्वर के रूल मानने का सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन उसके बाद मुर्दा जो है वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। तो जितनी देर जिंदा है उतनी देर रहमत पे रहना है और बाद में खुदा के साथ रहना है। ये बड़ी बात है। हालेलुया। तो यहां पर जो फेथ बिल्डअप है, जो विश्वास जब आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो मतलब परमेश्वर का रूह जो है वो आपको कायम कर रहा है, आपको कायल कर रहा है। बोलो आमीन। भविष्यवाणी, अगला जो है, जब आप भविष्यवाणी करने लगे, अब भविष्यवाणी ये नहीं होता तेरे घर के अंदर अलमारी के उस शेल्फ पे इतने पैसे पड़े हैं। ये क्या भविष्यवाणी है? तेरे फलाने का नाम आर से शुरू होता है। ये क्या भविष्यवाणी है? मेरे कल में नहीं आ रहा है पैसे, पर्स चेक करो 3,000 रुपए आ तो नहीं गए। ये भविष्यवाणी है। परमेश्वर की जो रूह है वो कौन सी भविष्यवाणी करती है? वो मन फिराव के भविष्यवाणी करती है। वो ये कहता है कि मन फिराओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, अपने कामों से पीछे हट जाओ। जितने भी लोग थे, जब भी भविष्यवक्ता थे, वो जाते राजाओं के पास और राजा को कहते पलट जा, तो पूरा राज्य तेरा जब खाक हो जाएगा। भविष्यवाणियां, भविष्यवाणियां कि खुदा का कहर धरती पे आ रहा है। भविष्यवाणियां, किसी को कौन से रंग के कल उसने कपड़े डाले थे, इसमें डालने से उसको क्या लाभ हुआ, उसको अगर पता लग भी गया तो उससे उसका क्या फायदा। भविष्यवाणी का मतलब यह होता है कि जो वायदे खुदा ने किए वो आप रिपीट करने लग जाते हो। हालेलुया। जो वायदे खुदा ने आपसे किए हैं आत्मिक रीति पे, आप उसको मुंह से बोलने लग जाते हो। आप भी भविष्यवाणी कर सकते हो और यही भविष्यवाणी है। जैसे आपके पास कोई आया और आपने उसको कहा कि गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। परमेश्वर ने आपके मुंह से निकलवाया कि वो तुम्हें आशीष देने वाला है, वो तुम्हें बरकत देने वाला। ये भविष्यवाणी है। खुदा के उस रूह के द्वारा बोले गए जो शब्द हैं, जब वो असली में आने लगते हैं, वो भविष्यवाणियां कहलाते हैं। बोलो आमीन, बोलो आमीन। ये वो भाई आया है कि नहीं? आज नहीं आया वो, लास्ट समय चर्च में ही एक बहुत बड़ी गवाही थी। लाली भाई लाली के साथ आता है। वो पहले दिन आया, बोला कि मुझे पास्टर जी बहुत गंदे ख्याल आते हैं, सपने आते हैं मौत के, कोई डराता है, कोई पीछे भागता है। तो मैंने उसको कहा कि जा, खुदावन तेरे को अच्छा करेंगे। ये भविष्यवाणी थी, मतलब अंदर से निकली बात और कह दी। वो अगले संडे आया, बोले 50% बंद हो गए। मैं कोई बात नहीं, और बंद हो जाएंगे। अगली बार आया कि बंद हो गए। फिर वो अगली बार आया कि उसको दौरे पड़ते हैं, और वो पिछली बार बता के गया पिछले कई महीनों से जब से वो चर्च आ रहा है उसको कोई दौरा ही नहीं पड़ा। वो कहीं भी गिर जाता था, कहीं भी कुछ हो जाता था। क्या है ये मैं थोड़ी हूं जो बोल रहा है, जो आपके अंदर है वो बातें कर रहा है। अगर फिर भी आप बातें कर रहे हैं तो फिर आप जिंदा कहां से, आप खुदा के कहां से हैं? हालेलुया।
जब वो आपके अंदर से बात करेगा, आप लोगों की भलाई करेंगे। जब आपका मन भलाई करने में लग जाए, दूसरों के बारे में चिंतित होने लग जाए, दूसरों के लिए स्टैंड होने का आप सोचने लगे, तो आपका परमेश्वर का जो रूह है वो आपके अंदर से काम कर रहा है। बोलो आमीन। ऐसे बहुत सारे फल, ऐसी बहुत सारे गिफ्ट्स जो हैं वो पवित्र आत्मा जी के एक व्यक्ति पर उमड़ते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जी क्या है? लिमिटलेस जीसस, मतलब जिसको आंका नहीं जा सकता वो यीशु। हालेलुया। आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने इतने ज्यादा चमत्कार किए हैं, बाइबल ये बताती है कि अगर उन सभी को लिखा जाता तो दुनिया की एक इतनी बड़ी पुस्तक बन जाती कि वो दुनिया में न समाती। तो हमें तो पता ही थोड़े से हैं, तो बाकी कौन बताता है? परमेश्वर का आत्मा आप पे रिवील करता है, आपके ऊपर जो है उन बातों को रिवील करता है। सो मेरे प्रियो, जो ना दिखने वाला संसार है वो आपको बदलना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है। क्या आप तैयार हैं उससे मुलाकात करने के लिए? एक बात को याद रखिए, आप ये मत कहना कि आप गलत काम कर रहे हो और रब ने आपको करने को कहा। रब कभी गलत काम नहीं करवाता, प्रभु कभी गलत काम नहीं करवाता। अगर आपको अंदर से तीव्र इच्छा हो रही है कि आप लोगों की भलाई करें, लोगों के लिए खड़े हो जाए, तब ही आप समझ लीजिए कि परमेश्वर का रूह आपसे बात कर रहा है। नहीं तो कई बार दूसरा रूह भी आपसे बात कर सकता है। वो क्या करेगा? अब मैं आपको छोटे सा बता दूं और रैप अप करता हूं। जो शैतानी रूहें हैं वो क्या काम करती हैं? वो आपके मुंह से श्राप निकलवाती हैं। पहली बात, जैसे वो आशीष निकलवाता है, वो आपके मुंह से श्राप निकलवाता है। तेरा फलाना हो जाए, तेरा डमकाना हो जाए। और मेरे अंदर खुदा दा रूह रहंदा, मैं कह रहा ये खुदा का रूह नहीं, कोई और बात कर रहा तेरे अंदर से। प्रभु ने कहा, हे पतरस, जब पतरस बोल रहा था तो उसको बोला, हे शैतान दूर हो जा। पतरस के अंदर, संत पतरस के अंदर शैतान आके प्रभु से बातें कर रहा है, और प्रभु को पता नहीं लगेगा उसको क्या लग रहा था। प्रभु तो सब कुछ जानते थे। तो कई बार आपके इर्दा गिर्द अविश्वासी ही आपको ऐसी बातें कर सकते हैं और कहेंगे खुदा के रूह ने मुझे कहा था करने के लिए, लेकिन वो कोई और ही रूह होता है जो आपको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। पहला है कर्स, दूसरों के बारे में कर्स यानी श्राप देना। दूसरा, बुरे विचार लेके आना, किसी के बारे में बुरे विचार लेके आना। वो तो इदां दा है, वो तो इदां दा है, वो तो वैसा है, वो तो वैसा है, मेरी उससे नहीं बनती, मेरी इससे नहीं बनती, मेरी असल में तेरी खुद से नहीं बनती। तेरे को खुद नहीं पता तू कौन है। अगर तेरे को पता होगा जो तेरे अंदर रूह है वो सिर्फ प्यार करना सिखाता है, तो किसी से नफरत नहीं कर सकता। अगर तुझे पता होगा कि खुदा के रूह ने सबको एक बराबर रखा है, तो तू किसी के विरोध में कुछ बात नहीं कर सकता। अच्छा ये होगा मुंह बंद करके वहां से निकल जाए, क्योंकि जो तेरे मुंह से निकलना है वो रूह की बातें होनी चाहिए, रूहानियत होनी चाहिए। तो जो रूह है, बुरी रूहें हैं, वो आपको क्या करती हैं? आपके मुंह से बुराई निकालती हैं। तीसरा, वो आपको वहम में डालती हैं। किस में डालती हैं? वहम में डालती हैं। वो क्या वहम में डालती हैं आपको? आपके इर्दा गिर्द कुछ हो रहा है, आपको क्या करती हैं? वो वहम में डाल देती हैं। ओए, जिस दे बारे तू सोचदा ना सही, असल च वो पीछे छुपा होया पेड़िया है। एक दूसरे से लड़ा देंगे आपको। मन में कोई आएगा, और आएगा कैसे? किसी बंदे के द्वारा। अब चेक करना, मान लो दो भाइयों में लड़ाई हो गई है, मान लो दो दोस्तों में लड़ाई हो गई है, उस लड़ाई का कारण खोजना, तो पता लगेगा कि कोई तीसरा आया था, उसने किसी के कान में कहा था, कुछ सुना था, और उसको सुनने के बाद असर ये हुआ कि वो दोनों लड़ पड़े। अब हवा भी तो ऐसी बहकी थी,
शैतान ने आकर क्या कहा, कान में कुछ कह दिया और वो खुदा से रिश्ता टूट गया। तो ये जो वहम भरम वाला, जो लड़ाई का, द्वेष का जो रूह है, आप उससे समझ जाएंगे कि ये खुदा की ओर से नहीं है। हालेलुया। चौथा, ये आपको उग्र कर देगा। उग्र करने का मतलब है आपका ब्लड प्रेशर हाई कर देगा। आप चाहे खुदा की उपस्थिति में खड़े हो, आप ऐसे हाथ मारोगे, हाँ, कभी कभी उस पे मार दिया, कभी उस पे मार दिया, कभी इधर मार दिया, कभी उधर मार दिया। आपको लग रहा है कि आपके अंदर खुदा का रूह है, लेकिन आपके अंदर शांति है ही नहीं। तो ये खुदा का रूह नहीं है। दिस इज समथिंग एल्स जो आपको बहका रहा है, जो आपको कहीं और लेके चला जा रहा है। बोलो हालेलुया। ना दिखने वाले संसार को जान रहे हो। अब पांचवी और जो इंपॉर्टेंट बात है, जब वो आपके इर्दा गिर्द होता है, वो
पता होगा तो क्या होगा? तो सब समझ होगी कैसे इलाज करना है किसी बीमार का, करना भी है कि नहीं। कई बार आप किसी घर में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, लेकिन खुदा का रूह आपको कंपेल नहीं करता कि इसके लिए प्रार्थना करो, आप वहां से आ जाते हैं। लेकिन कई बार खुदा का आत्मा आपको कहता है भर भर कर, अरे प्रार्थना कर, इसके लिए प्रार्थना कर। आप प्रार्थना करते, ये खुदा का रूह है जो आपको उभारता है। बोलो आमीन, हालेलुया। तो भी आपको याद रखना है, हम अकेले नहीं है, हमारे इर्दा गिर्द कौन है? परमेश्वर का रूह है, परमेश्वर के स्वर्गदूत है। वो इधर उधर ही ट्रैवल करते हैं, वो कई बार आपको इंडिकेशन देके जाते हैं। कई बार कुछ गिर जाता है, ठक, कोई हवा नहीं आई, कोई तूफान नहीं आया, घर में कोई खिड़की नहीं खुली, अचानक आपको हवा महसूस होती है, वो परमेश्वर का रूह है। आपको वो एहसास आपके जीवन में होने लगता है। कई बार ये जो माथा है, ये हमेशा ठंडा रहेगा आपका। इसका मतलब स्वर्गदूत जो है वो आपके इर्द गिर्द है। क्यों ना हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और कलीसिया जान लो, लहू और मांस से नहीं है जंग, बल्कि उस शैतानी ताकतों से है जिसको तोड़ देना है। कैसे तोड़ना है? खुदा की रूह से तोड़ना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आगे आगे और भी स्टडी को जारी रखेंगे। दिस वाज द फर्स्ट सेक्शन। अगर मैं आपको थोड़ा डीप ले जाता तो शायद आप इसमें बहक सकते थे, और यार पादरी तो हमें आज पता नहीं कौन सी दुनिया के बारे में बता रहे, तो दिखती है नहीं, यहां से चर्च के बाद जाएंगे तो लगेगा तो वैसे ही है जैसे आए थे, लेकिन नहीं, आज बदल के जाता। बोलो आमीन, आमीन।
आपको ये समझने की जरूरत है, ये सारी प्रिंसिपैलिटीज जो सारे स्वरूप है और जो पवित्र आत्मा जी है, वो प्रभु यीशु मसीह जी को इस धरती पर महिमा देने के लिए, उनका प्रकटीकरण करने के लिए है। वही राजा है और उनके अधीन ही में सब कुछ है। तो स्वर्गदूतों की महिमा नहीं करनी, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा भेजी गई हुए हैं। पवित्र आत्मा जी को आप आदर दे सकते हैं, उनसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं हो सकती। पूजा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जी की होनी है। लेकिन वो सारे के सारे किसके अधीन है? प्रभु यीशु मसीह जी के अधीन है। तो रहना किसके पास है? प्रभु जी के पास है। प्रभु जी को मानना है। ये सारी चीजें अपने आप आपके लिए काम करने लगेंगी। जब आप चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री के साथ हो गए तो आपको सारी चीजें, सारी सुविधाएं मिलेगी। इसी तरह से जब आप राजा को मानने लगे तो ये सारी चीजें आपके लिए काम करने लग जाए। हालेलुया। मेरे साथ प्रभु जितने भी लोग यहाँ पर आपकी आराधना में खड़े हैं, आप इनको बल बख्शिए। इन फास्टिंग के दिनों में आप इन पर अपना अनुग्रह बनाकर रखिए। और खास बात प्रभु जी, जिस फैमिली ने आज के दिन में लंगर तैयार किया है, प्रभु आप उनको आशीष बख्शें। प्लीज बाबा परिवार आगे आ जाए, प्लीज सिस्टर आप आगे आ जाए, भाई समीर आप आगे आइए। आइए हम अपने दाहिने हाथ को कलीसिया बढ़ाएं। बच्चे भी आ जाएंगे, आप भी नहीं हैं। जब बाप का नाम लिया जाएगा मतलब आप भी नहीं हैं। जब राजा का नाम लिया जाएगा मतलब नहीं हैं। हालेलुया। आइए अपने हाथ को बढ़ाएं और इस परिवार को ब्लेस करें। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपकी बड़ी दया हमारे ऊपर है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, जब ये हाथ जिनको आपने आशीष दी है, बरकत दी है, उठाए जाते हैं, ये आपकी आशीष और बरकत इस परिवार के ऊपर ठहर जाएगी। प्रभु इस परिवार ने आपके लिए अपने हृदय को खोला, अपनी कलीसिया के लिए अपने हृदय को खोला है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने स्वर्ग के झरोखों को, अपने स्वर्ग की खिड़कियों को इनके लिए खोलेंगे। इनके खतरे हमेशा भरे पूरे रहेंगे। बीमारी इनके जीवन से कोसों दूर बनी रहेगी। आपकी बड़ी आशीष इनके ऊपर होगी और इनके घर में किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंदा कि आपने इस परिवार को ब्लेस किया है और प्रभु अपने फजल से इनको चलाना शुरू कर दिया है। खुदा बाप आपका धन्यवाद हो कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया। सब बोलिए आमीन, सब बोलिए आमीन। आपका राज्य, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है
परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता यहाँ खड़े और दुनिया के कुल विश्वासियों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह जी की दूसरी आमद तक हमेशा हमेशा होती रहे। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। अभी आप लंगर खा सकते हैं।